कहाँ है रेन रेन? उधर। उधर। हेलो नमस्ते वेलकम, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुबी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है सुबह सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो अभी बज रहे हैं 6:30 के समथिंग। और आज हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग कोशिश करते हैं ना कि जल्दी जगो जल्दी काम होगा, लेकिन ऐसा काम हम लोग के साथ आके खड़ा हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो अभी ना हो रहा है यहाँ पे नाश्ता बनने की तैयारी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला और मैं 4 बड़ा वाला प्याज ली हूँ, उसे चॉप करी, मिर्चा भी, और इसमें थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर डाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला, नमक, और इनको मैं थोड़ी देर भून लूँगी। और मैंने उधर आलू उबलने के लिए रख रखा था। आलू उबल गया है, छिलका उतार के मैंने मैश कर लिया है और इसमें मैं इसको अच्छे से भून लूँगी मसाले को। और मसाला मेरा भून गया है तो अभी मैं इसे ठंडा कर रही हूँ। और आज मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा ली हूँ, सॉरी मोबाइल ली हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बेसन का घोल बना रही हूँ। मैंने बेसन लिया, नमक डाला, हल्दी डाला और घोल बना लिया। और ये टिक्की बना के मैं बेसन में डालूँगी और इसको देखिए कढ़ाई गर्म हो गई, उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे बन रहा है आलू चाप नाश्ते में। बहुत दिन मतलब बारिश लगातार हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है। तो हमने कि चलो नाश्ता बना देती हूँ। और ये देखिए मैं बता रही थी ना आप लोगों से कि सुबह सुबह आज ताला ही नहीं खुल रहा था भाई साहब, पता नहीं क्या हुआ था इसमें, चाबी भी टेढ़ा हो गया ये। फिर बगल से मतलब बुलाए भैया को ऊपर से, फिर इसे तोड़ा गया। उसके बाद ये देखिए चाबी का हाल है, भगवान टेढ़ा हो गया ये, मतलब खुल ही नहीं रहा था। और मैं उनको खिला पिला करके, और उनको मैं खीर बनाई थी, टिफ़िन में खीर ले गए, ये अच्छा खासा खा लिए थे कर, बोले बस खीर दे दो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दो। ये अपने बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया। और ये देखिए सर मतलब फट ही गया है, देखिए दोनों साइड से ये ब्लड निकल रहा है। बाबू ये दोनों जगह से ब्लड, और स्वेलिंग भी बहुत अच्छी खासी हुई है, नहीं दिख रहा है फ़ोन से। ये यहाँ रूम से मतलब दौड़ते हुए जाएगा और वहाँ पे ऊंचे पे जहाँ गमले रखे हैं वहाँ पे कूदता है। पैर स्लिप कर गया, गमले पे सीधे जाके लड़ा है। माता रानी की कृपा है कि इतने से ही निकल गया। और क्या मैं बताऊँ, पैर में भी अच्छा खासा चोट लगाया है। ये पूरा देख रहे हैं एकदम पूरा रेड हो गया है पैर का भी हाल। मतलब इस लड़के को मैं इतना, और गुस्से में मैं 1-2 थप्पड़ थमा भी दी, वहाँ पे गिरा था और गुस्से में मैं कर भी, इतना पछतावा होता है कि क्या मैं बताऊँ, कितना मना करती हूँ इसको। बोला रेन रेन कहाँ है रेन रेन? उधर। उधर रेन रेन कहाँ बेटी? कहाँ गया? और धोबी आया? देखो चलो भैया को देखते हैं, भैया को दवा लगाते हैं। चलो हटो। हाँ भैया को चोट लग गया ना, पता नहीं क्या हुआ है उसे। से इतना दौड़ता है कि क्या कहे। मना करती रहती हूँ कि नहीं बेटा मत कर, लेकिन नहीं, उसे सुनना ही नहीं होता है। यहाँ से दौड़ के घर पे रूम में से दौड़ेगा और सीधे बाहर ऐसे जहाँ गमले रखे हैं वहाँ पे जा करके उसी गमले पे जाके गिरा। वो सोचिए फटा नहीं। मैं गुस्से में 1-2 थप्पड़ थमा भी दी उसको कि मैं मना करती हूँ तो क्यों नहीं सुनता है। पता नहीं क्या हुआ है उसको। तो कभी मतलब बीमार, तो कभी पेट दर्द, तो कभी कुछ, कभी उल्टी, कभी पेट में दर्द, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले फिर से गिरा था एक बार, तो नहीं मैं इसके पापा को बताई, दवा ववा लगाई, वो भी निकल गया था। बड़ा छोटा वाला भी गिरा था, उसका भी यहाँ निकल गया था। तो चलिए गिरना तो वो रहता है, लेकिन ये ब्लड निकल गया, थोड़ा सा और भी लगता ना वो पूरा फट जाता उसका। उसमें एग्जाम चल रहा है, पैर में चोट लगा है, सही से चल नहीं रहा है, कैसे उसको लेके जाऊंगी समझ में नहीं आ रहा। चलिए अभी दूध आ गया है, दूध को मैं रख लूँ, भैया बाहर खड़े हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ। तो ये है कढ़ी ये नॉर्मली जो मैं प्याज वाला बनाती हूँ वही है। तो रेसिपी मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने रख दिया है चावल, और थोड़ा सा मतलब बच्चे मेरे खाए थे, ये थोड़ा सा रह गया था, वो नहीं खाया तो मैं कही कि चलो सब्जी कढ़ी जब मैं खाने बैठूँगी लंच तब खा लूँगी। और अभी मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मतलब इधर मैं कढ़ी रख दी हूँ, ये बनता भी रहेगा और मैं नहा भी लूँगी। अभी बच्चों को स्कूल से लाना है। तो ये देखिए मेरी कढ़ी हो चुकी है यहाँ पे, और अब मैं नहा लूँगी। हेलो, मैं नहा के आ गई। आज है बृहस्पतिवार, तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस पानी डालना था। मैं नहीं साबुन वबुन यूज़ करती हूँ, और मैंने पहना भी है पीला पीला, और मेरे पेट में हो रहा है दर्द, और मैं खाऊँगी अभी दवा। तो पहले दवा खा लेती हूँ। मैं पहले पानी पीती हूँ फिर दवा डालती हूँ। इतना दवा से डरती हूँ मैं, इतना मतलब क्या ही बताऊँ। दवा मैंने खा लिया, और देखिए यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए निकाल दी हूँ ऐसे बिना मिर्ची वाला, और इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और ये भी मेरा चावल भी बन गया है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी अपने बच्चों को स्कूल से लाने, फिर वो लोग को ला करके उसके बाद उन लोगों का हाथ मुंह सब धुल धाल के थोड़ा सा पानी वानी पिला करके फिर मैं उन लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो मैं कढ़ी खा लेते हैं, मन से कढ़ी खाते हैं, और आज था बृहस्पतिवार तो मैंने कहा कि कढ़ी बना लेते हैं। थोड़ा सा कढ़ी मैं रख दूँगी शाम के लिए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो थोड़ा कढ़ी खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले मैं अपने बच्चों को ला लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और आज बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, 3 दिन से लगातार पेट में दर्द हो रहा है यार, क्या मैं बताऊँ। दवा खा खा के मैं कर रही हूँ, लेकिन और मैं इनसे भी नहीं बताना चाहती हूँ, ये भी परेशान हो जाते हैं, बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन करा ले ऑपरेशन करा ले। किस पे ऑपरेशन करवा लूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, और कोई एक क्या ही मैं इससे यहाँ पे शेयर करूँ, कोई एक आदमी नहीं है कि नहीं संभाले। दीदी पे उम्मीद था मुझे, मेरी अपनी दीदी पे, कि नहीं आ जाएगी कर देगी, लेकिन वो भी ना हार्ट की पेशेंट है, और अब तो और परेशान रहने लगी है बेचारी। तो उसका तबीयत बार बार खराब हो जाता है, तो क्या ही मैं उसको बुलाऊं और क्या ही करूं। तो देखिए क्या होता है ऑपरेशन का। लेकिन ये दर्द ना अब किसी भी चीज़ से मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे चाय तो मैं एकदम ही छोड़ती हूँ, क्योंकि चाय से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बैगन का मुझे नहीं पता था कि नहीं मैं बैगन भी खाऊंगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लेकिन बस यही है कि अब तो देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या खाऊं नहीं समझ में आ रहा है। आम खा रही हूँ तो गैस बन रहे हैं, लीची खाई तो गैस बन रहे हैं। तो और जब पेट दर्द होता है ना, जैसे गला सूखता है मेरा, ये है कि नहीं बहुत नहीं समझ में आता। और क्या कहूँ यार, मैं अपनी तकलीफ़ सही बताऊँ तो मैं किसी से कहना भी नहीं चाहती यार। कहाँ वहाँ पे जाता है जहाँ लोग समझें, बाकी क्या ही मैं कहूँ, छोड़िए। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होता है यार, बहुत तकलीफ़ होता है। दीदी का तो मैं बता ही दी, मैं अपनी मम्मी की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं ही 30 साल की हो गई, तो सोचिए मेरी मम्मी को उम्र कितनी होती होगी। तो बेचारी क्या करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन भी हो जाए तो क्या करेगी वो, बल्कि वो मुझे देख देख के परेशान हो जाती है। मैं अपनी बेटी जब हुई थी ना, बुलाई थी, उस टाइम जब मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, वो रो रो के अपना हालत ख़राब कर ली थी। माँ है भाई, वो क्या कहेंगे। और लोग अपने ही औलाद का तकलीफ़ समझते हैं यार, बाकी तो क्या ही कहें। इंसानियत तो दूर दूर तक नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, मेरे पास कोई है नहीं जी कि मैं ऑपरेशन करवा लूँ। और रहने का मतलब यह है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। देखती हूँ अगर हो जाता है 1-2 साल थोड़ा और, क्योंकि
बड़े वाले के हिसाब से मेरे दोनों छोटे बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत ही समझदार हैं। नज़र ना लगे मेरी छोटी तो अगर मैं बोल दूँ ना कि बेटा मैं काम कर रही हूँ या फिर बेटा मेरा सर दर्द कर रहा है, वो सबको बोलती है कि चुप हो जाओ, मम्मी सो रही है, या फिर मम्मी काम कर रही है, मत परेशान करो। दोनों को बोलती है कि चलो हटो यहाँ से मम्मी। तो नज़र ना लगे, माता रानी उसे बहुत लंबी आयु दें, बहुत बुद्धि दें। और बस यही है कि 1-2 साल में थोड़े और समझदार हो। समझदार होने का मतलब ये जी कि बहुत बड़े तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये रहेगा कि जैसे अगर मैं किसी को रख भी लेती हूँ, मेड हो गई कि नहीं आप खाना बना देना, या फिर बाहर से आ जाएगा। बाकी डॉक्टर तो बोल रहा है कि आप 1 हफ्ते में, हाँ जब मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ 2 बच्चों में, तो मैं 20-22 दिन में तो एकदम अच्छी खासी खड़ी हो जाती हूँ। तो वो भी मेरी हिम्मत की बात है। बाकी लोग कहेंगे तो इतनी मैं मोटी ताजी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ कि नहीं उतनी मजबूती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, नहीं। वो मेरी हिम्मत है, वो मेरे बच्चों का प्यार है, मेरा हस्बैंड का प्यार है, और कि नहीं मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो बस यही है कि 10 दिन की प्रॉब्लम रहेगी, बाकी तो मैं कर लूँगी। बस उनका सहारा चाहिए और उन्हीं को लेकर के मैं चलती हूँ बस। तभी 1-2 साल देख रही हूँ कि ऐसे निकल जाएगा अगर दवा खा खा के, लेकिन प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही है। और मैं देखिए ना चीज़ें वो भी कर रही हूँ कि नहीं ये नहीं खाना है, क्योंकि देखिए तकलीफ़ जब मुझे होती है तो मेरी पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। अभी तो मैं दवा खा रही हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि दवा भी काम नहीं करता, उसमें मेरे पूरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब परेशान हो जाते हैं उतने देर में। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा ऑपरेशन 3 दिन तो डॉक्टर एकदम बोला है कि मतलब हिलना भी नहीं, आपको जो बेड पे रहना है बेड पे ही रहना है। तो 3 दिन भी अगर मान जाइए कि मैं बेड पे रही, चौथे दिन मैं घर आती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन 3 दिन में मेरे बच्चों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। जब मेरा ये स्टोन का दर्द शुरू हुआ था उस टाइम मेरी बच्ची 6 महीने की थी। मेरा छोटा वाला बेटा, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है कि होली का दिन था वो, सोचिए, और मैं पूरी रात दर्द बर्दाश्त की थी। बस दर्द तो मुझे एक दिन पहले से ही हल्का, जिस दिन मैं सब गुजिया मुझे बना रही थी उस दिन से मुझे दर्द शुरू हुआ था, लेकिन मैं सोची कि मतलब इतना काम की हूँ उसकी वजह से लग रहा है गैस बन गया है पेट में। अभी छोटी 6 महीने की है, ऐसे में बैठी हूँ तो पेट दब गया है। लेकिन होली की शाम की बात कर सकते हैं, वो दिन बहुत बुरा था मेरे लाइफ में, बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ बहुत। तो होली के शाम में थोड़ा बहुत मतलब मैं अपने बच्चों को तैयार भी कर दी, इतना हिम्मत, दर्द मुझे हो रहा था लगातार, मैं नीचे जाके अपने हस्बैंड की खुशी के लिए डांस गाना बजाना सब कर दी, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन अब दर्द का ना जैसे 8-9 बजते ना मेरे दर्द की सीमा पार हो गई, अब बर्दाश्त से बाहर, मतलब मैं पैर नहीं फैला सकती थी। फिर अगली सुबह मतलब इनके फ्रेंड आए, लेकर के गए, तो उस टाइम सोचिए मेरी बच्ची 6 महीने की, एक 1.5 साल का बच्चा 2 साल का, वो पूरी रात रोया था, पूरी रात घर पे बैठ के रोया था। और मैं एक छोटी सी बच्ची को हॉस्पिटल में ले कर के, सोचिए, मुझे डॉक्टर इंजेक्शन लगा के जाता था कि मुझे नींद आए दर्द की वजह से, लेकिन मैं अपने साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रही थी कि अगर मैं सो जाऊँगी, ये हॉस्पिटल है, ठीक है। मैं सिस्टर जो होती हैं उनसे पानी मांगती थी पीने के लिए, लेकिन मैं पानी नहीं पी रही थी, अपनी आँखों पे ऐसे कर रही थी कि अगर मुझे नींद आ जाएगा। और बगल में जैसे एक लेडीज़ थी बेचारी का तुरंत का डिलीवरी हुआ था, बच्चा ख़त्म हो गया था, उनकी फैमिली लगातार रोए जा रही है, मेरी बच्ची परेशान आए। तो सोचिए जब उस सिचुएशन में मुझे अपनी नन्ही सी जान को लेकर के हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो क्या ही मैं बताऊं, नहीं कह सकती। बस जो लोग कह के निकल जाते हैं ना यार कि सर पे चढ़ गई है, तुम कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं बोलता बंदा ना कि उसे, वो मुझे समझता है, जानता है बहुत अच्छे से कि नहीं ये
अपने आप को तकलीफ़ दे सकती हैं, हम लोगों को नहीं। तो वही बात है। और क्या कहूँ मैं, ये दर्द अब मेरा ना डेली का हो गया है। और ये 1-2 महीने से जैसे हल्का 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 दर्द हो रहा है बस। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अभी 1-2 साल चले, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। चलिए, मैं बात करूँगी तो रोने भी लगूँगी। चलिए, पहले अभी मैं अपने बच्चों को ला दूँ। और देख रही हूँ कि बात करते करते वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो यहीं तक। और मिलेंगे आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।